दोस्तों, आज आपके सामने एक सबक आमोज़ वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी अल्लाह की मोहब्बत में गोते लगाने लगेंगे। एक नौजवान की बात किताबों में लिखी है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गर्मी का मौसम था और इतनी गर्मी थी कि परिंदे भी पेड़ों के साए में छिपकर बैठ गए थे। सूरज आग बरसा रहा था, कोई जानदार बाहर नज़र नहीं आ रहा था। इतने में मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर निकलना पड़ गया। मैंने देखा कि एक नौजवान जो दोनों पैरों से मोहताज है, अपने कूल्हों के बल ज़मीन के ऊपर घिसटता घिसटता आ रहा है। मैं हैरान हुआ। जब करीब आया तो मैंने देखा कि उसका चेहरा गर्मी की वजह से लाल हो चुका था और उसके कपड़े पसीने से तर हो चुके थे। मैंने सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। तारुफ हुआ, पूछा कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, हज के लिए जा रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि देखो, तुम मेरे घर के अंदर थोड़ा आराम कर लो, जब गर्मी ज़रा कम होगी असर के वक्त तो फिर चल पड़ना। वह कहने लगा, मालिक बिन दीनार, आप तो पाँव के बल चलते हो, सफ़र जल्दी तय होता है। मैं तो कूल्हों के बल घिसट घिसट कर चल रहा हूँ, मुझे वक्त ज़्यादा लगता है। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सफ़र लंबा है, मुझे वक्त ज़्यादा लग जाए और कहीं हज के दिन ही ना निकल जाए, इसलिए मैं रास्ते में रुक नहीं रहा हूँ। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम रुक जाओ, हम सवारी का इंतज़ाम कर देते हैं। तुम बजाय पैदल जाने के सवारी पर सवार होकर चले जाओ। कहते हैं कि जब यह कहा तो उस नौजवान ने गुस्से की नज़र से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मालिक बिन दीनार, मैं तुम्हें अक्लमंद समझता था, आज पता चला कि तुम अकल से बिल्कुल कोरे हो। मैंने कहा, कैसे? अर्ज़ किया कि तुम बताओ, अगर किसी गुलाम ने अपने मालिक का जुर्म किया हो, नाफरमानी की हो और वह सोचे कि अपने मालिक को मनाने के लिए जाऊं, अब बताओ, उस गुलाम को सवार होकर जाना अच्छा लगता है या पैदल? अपने मालिक की खिदमत में मैं तो आजिज़ी के साथ पेश होना अच्छा लगता है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे उसकी बात ने हैरान कर दिया। खैर, वो तो चला गया और मैं बात भूल गया। फरमाते हैं कि मैंने उसी साल हज किया और जब मैं शैतान को कंकरियाँ मार कर वापस लौटा तो मैंने देखा कि एक जगह मजमा है। मैंने पूछा, क्या है? कहने लगे, एक नौजवान है, दुआएं मांग रहा है और उसकी दुआएं ऐसे इश्क व मोहब्बत में डूबी हुई हैं कि लोग खड़े सुन रहे हैं। मैंने कहा, ज़रा मुझे भी देखने दो। रास्ता लिया, जब देखा कि ये तो वही नौजवान दुआएं कर रहा था और कह रहा था कि ए अल्लाह, तेरी मेहरबानी शामिल हाल हो जाए। मैंने तेरे घर का तवाफ़ किया, हजर अस्वद को भी बोसा दिया, मैंने मकाम इब्राहीम पर भी सजदे किए, काबे के गिलाफ को पकड़ कर भी दुआएं मांगी। अल्लाह, अरफात में भी मैं हाजिर हुआ, मुज़दलिफ़ा में भी हाजिर हुआ। ए मालिक, मैं शैतान को भी कंकरियाँ मार कर अपनी दुश्मनी का इजहार कर दिया। ए अल्लाह, कुर्बानी का वक्त आ गया है, सब गुंजाइश वाले लोग खड़े हैं, ए जाएंगे और जानवरों को कुर्बान करेंगे और मालिक, तू जानता है कि मेरे पास तो एहराम के कपड़ों के सिवा कुछ और नहीं। ए अल्लाह, आज मैं अपनी जान आपके नाम पर कुर्बान करना चाहता हूँ। मेरे मालिक, मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर लीजिए। कहते हैं, मजमे के सामने उसने इस कुर्बानी को कबूल कर लीजिए। कहते हैं, मजमे के सामने उसने यह बात कही और कलमा पढ़ा और उसकी रूह परवाज़ कर गई। अल्लाह के चाहने वाले ऐसे ही होते हैं। हज़रात, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। जो चैनल पर पहली बार आए हों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।